वो कई दिन तक ये देखता रहता है, जैसे तालाब के किनारे चला गया, नदी के किनारे चला गया कि पानी पीने आ रहे हैं। वो कई दिनों तक यही वॉच करता रहता है कि कौन आ रहा है, किसको मैं अटैक कर सकता हूँ। फिर वो अपना एक टारगेट बनाता है, किसी एक जानवर को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं और पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद से सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की ही पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 9 पद से जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम इस पद को जो है पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 9 पद को। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले। यहां पर एक बहुत छोटा सा पद है कि जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कह रहा है। अब कान किसके नहीं है? हर एक मनुष्य जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, सभी के कान होते हैं। वो बात अलग है कि कोई कान में फॉल्ट हो गया हो, नहीं सुन पा रहा हो, या बहरा हो गया हो, या बचपन से कोई प्रॉब्लम हुई हो, मगर लगभग सभी मनुष्यों के जो हैं वो कान होते हैं और सभी जो हैं सुन सकते हैं और सुनते हैं। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और ये तो भेदों से भरी हुई है, तो इसमें क्या भेद है, इन चीजों को भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर जो है किससे कह रहा है कि जिसके कान हो वे सुन ले। और जो परमेश्वर का एक बात ध्यान करने की बात है, जो परमेश्वर के बात को सुनते हैं और उसको मानते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके और भेदों को हम देखते जाएंगे, परंतु जिसके कान होते हैं वह परमेश्वर की बात नहीं सुनते। फिर वो होते कौन है? क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के बात को सुनते नहीं है, कान हैं, सुन रहे हैं सब कुछ, मगर उसके बाद भी परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं। और वो कौन होते हैं और उनको क्या कहा गया है? परमेश्वर के वचन में जो है 2 चीजों पर हमेशा ध्यान रखना, एक परमेश्वर की संतान और दूसरी शैतान की संतान। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में क्या अंतर है, इन चीजों को समझना है। परमेश्वर की बात को जो सुनते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और उसकी इच्छा को भी पूरी करते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, वे शैतान की संतान कहलाते हैं, क्योंकि वो शैतान की बातों को सुनते और शैतान की बातों को मानते हैं। ये फर्क जो है इसके अंदर है। सवाल ये उठता है कि शैतान कौन है? अक्सर इन चीजों को है और कई संदेशों में ये बात प्रूव भी कर चुके हैं कि शैतान है कौन, और सब जानते भी हैं कि इसको एक बार फिर से समझ लें कि यदि आप इस भेद को समझना चाहते हैं कि जिसके कानों वे सुन लें, तो ये समझना होगा कि वह शैतान कौन है। कई बार रिपीट कर चुके हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को जो है, बिल्कुल उसके अंदर पूरी ये चीजें शैतान के बारे में लिखी कि शैतान कौन है। मगर मैं फिर से आपका एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद विशेष तौर से पढ़ें। वहां पर जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ घिरा दिए गए। अब यहां बिल्कुल साफ लिखा है, एक अजगर का जिक्र है, अजगर का नाम आया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और अजगर शब्द को दिमाग में रखिएगा कि अजगर कौन? अर्थात वही पुराना सांप, वो जो शैतान कहलाता है, वही पुराना सांप जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अजगर शब्द और वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, जो इब्लीस कहलाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 पद में स्पष्ट तरीके से ये बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं और इनको समझना है। और यही जो पुराना सांप जो जिसको कहा गया है, यही जो अजगर जिसको कहा गया है,
ये अदन की वाटिका में हवा के पास गया था और उसने हवा को बहकाया, और वो क्या कहलाया, वो वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या प्रयोग किया गया है, पहले आप इसको पढ़ लें। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका पहला पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए। बेनैले पशु का मतलब जो जंगली जानवर जिनको कहा जाता है, उनमें सबसे धूर्त, आप जानते हैं धूर्त जो है बहुत चालाक है, धूर्त है, भरमाने वाला है, किसी को भी बहकावे में लेकर अपने जाल में फंसा देता है। उसमें जो था, ये जो सांप जो था वो सबसे ज्यादा धूर्त कहलाया गया है। और ये अदन की वाटिका में जो था, शैतान जो था, जब इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उसने इसी अजगर का रूप धारण करके अदन की वाटिका में गया और उसने हवा को बहकाया। आप सब लोग जानते हैं, और उस कारण से कि सारा संसार जो है वो पाप में पड़ गया। वो पाप के कारण जो है यहाँ है शैतान ने सांप का ही रूप धारण क्यों किया, इस बात को जरा अच्छे से समझे। सबसे पहली चीज, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है, धूर्त शब्द का प्रयोग, चालाक जो है उस शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वर्ग के अंदर जो वो प्रधान सरदूत था, उसने बहुत से सरदूतों को बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी धूर्तता के साथ अपने साथ मिला लिया और परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। ये धूर्तता देखिए वहां शुरू हुई है, उसके अंदर चालाकीपन जो आया है, और उसने अपने सारे सरदूतों को, बहुत से सरदूतों को, सारे नहीं, बहुत से सरदूतों को अपनी तरफ मिला लिया और परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। और वो उनका जो था, उन सरदूतों का जो उसके साथ थे, उनका मुखिया बन बैठा। अब यहां है दूसरी बात क्या है, जो यहां पर हम बात करते हैं, चालाक शब्द की बात है, धूर्त, चालाक। उस अजगर का रूप जो है वो धारण जो है उसने किया, कैसे किया है? क्योंकि अजगर एक ऐसा सांप है जो अपने शिकार को जो है वो छोड़ता नहीं है जल्दी। कभी भी आप अजगर की स्टडी कीजिएगा, डिस्कवरी पे देखिएगा, या और चैनल आते हैं जो इन जानवरों के बारे में और विशेष तौर से सांप के बारे में दिखाते, तो देखिएगा वो कई दिन तक ये देखता रहता है, जैसे तालाब के किनारे चला गया, नदी के किनारे चला गया कि पानी पीने आ रहे हैं, वो कई दिनों तक यही वॉच करता रहता है कि कौन आ रहा है, किसको मैं अटैक कर सकता हूं। फिर वो अपना एक टारगेट बनाता है, किसी एक जानवर को, और वो उसका इंतजार करता रहता है। हफ्ते हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, वो भूखा प्यासा रहता है, मगर अपने ऊपर बहुत संयम रखता है, कंट्रोल रखता है, और फिर वो जो होता है उसको दबोच लेता है। और दबोचने के बाद वो उसको जो है पूरा जो है, जब तक अंतिम सांस तक वो उसको ऐसे जकड़े रहता है कि जब तक वो आखिरी सांस लेकर मर नहीं जाता है, वो छोड़ता नहीं है। और जब वो ये देख लेता है कि अब मर गया और मैं इसे खा सकता हूं, तो वो समूचा ही उसे निगल जाता है। और शैतान भी वही काम करता है। शैतान का जो, उसने अजगर का रूप धारण इसलिए करा कि किसी इंसान को भी अपने चुंगल में जब वो फांस लेता है, जकड़ लेता है, तो आखिरी सांस तक जो है वो उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। वो उसके जीवन को बर्बाद करते ही रहता है, और पूरा का पूरा उसका जीवन जो है वो निगल जाता है, समाप्त कर देता है, उसका आत्मिक जीवन खत्म कर देता है। ये खूबी थी, और ये जो चीज है, इसको इसीलिए कहते हैं इन चीजों को समझे हम। तीसरा उसमें पॉइंट है कि उसने अजगर का रूप धारण क्यों किया, क्योंकि वो जो है निश्चित रूप से एक चीज जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वो इस बात को समझता है, वो इन चीजों को जानता है, और उसके बाद वो हर एक मनुष्य को मृत्यु के कगार पर ले जाकर खड़ा करता है। और उनको जो है, उनको परमेश्वर के विरोध में बहुत सी ऐसी चीजें शैतान जो है वो करता है और ले जाके खड़ा करता है कि वो कहीं का नहीं रहता। ये वाली बात जरा ध्यान में रखिएगा। उसके अंदर का जो जहर है
उसके अंदर की जो क्वालिटी है, उसके अंदर की जो बातें हैं, वो सब शैतान के अंदर आती है। ये चीज़ें जो हैं ये सब मेल खाती हैं। इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है। और जो मुख्य बात इसके अंदर है कि शैतान के कान नहीं होते, वो सरदूत के पहले कान थे, परंतु जब उसने परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया, कान होते हुए पर भी जब वो सुन नहीं रहा है तो वो बिना कानों वाला हो गया। और उसने सबसे बड़ी चीज है, किसको चुना? उसको चुना जिसके कान नहीं होते। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव हैं जिनके कान नहीं होते हैं। उनमें से कुछ हैं सांप, छिपकली, कछुए, मेंढक, मकड़ियां और भी इत्यादि जीव हैं। परंतु शैतान ने सांप को ही चुना। क्यों? क्योंकि उसके जो मारने का तरीका है, उसका जो जकड़ने का तरीका है, उसका जो निगलने का तरीका है, वो किसी और जीव में नहीं पाया जाता जो इसके अंदर पाया जाता है। अब यहां मनुष्यों की तुलना जो है वो सांप से की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसकी तुलना जो है सांप से की गई है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति 49 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। अब यहां ध्यान दीजिएगा। दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। अब यहां ध्यान देने की बात है। अब यहां जो दान का गोत्र है उसको क्या काम सौंपा गया है? जजमेंट का, यानी न्याय करने का। वो जाति भाइयों का जो है, अपने जाति भाइयों का सबके ऊपर जो है वो न्याय ठहराया गया। परंतु उसके न्याय के द्वारा बहुत से परिवार जो हैं बर्बाद हो गए। गलत न्याय के द्वारा बर्बाद हो गए। उसके गलत डिसीजन के द्वारा जो है उसने बहुत से लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए उसको जो उपाधि दी गई है वो सांप की दी गई कि मार्ग में का एक सांप है, कि इंसान जा रहा है मार्ग में, पता ही नहीं है और तुरंत उसे डस लिया। तो उसने जो है बहुत से परिवार के बहुत से लोगों को डसने का काम करा है, बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए उसे सांप कहा गया है। और शैतान भी जो है वो यही काम करता है और इसलिए उसे सांप कहा गया। यीशु मसीह क्या कहता है लूका 10 और उसके 19 पद में? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। अब ये इन सांपों को मारने का या इन बिच्छुओं को मारने का काम नहीं सौंपा है चेलों को जो दिया है, बल्कि यहां उन मनुष्यों के हैं जिनके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है और जो इंसान को छोड़ो, परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं और परमेश्वर के लोगों को तहस नहस करते हैं, मारते हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हें उनके बीच में भेजा है कि तुम उनके जहर को खत्म कर सको। जहर का खत्म करने का मतलब ये नहीं कि उनको मार डालो, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो है उनके अंदर के जहर को निकालकर उनको एक अच्छा इंसान बनाओ। यहां लिखा ना, उनको रौंदने का काम दिया गया। उनको रौंदने का मतलब ये नहीं है कि उनको मार डालो, उनके अंदर का जो शैतान है उसको मार डालो, उसको रौंदो, उसके अंदर के जहर को निकालो और वो एक आत्मिक इंसान जो है उनको बनाओ। यहाँ पर जो है, यहाँ बहुत सी चीजें हैं। बहुत से लोग जो हैं बुराई में लगे रहते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं और वो जो है उनकी नहीं सुनती और वो शैतान के संतान है। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ मत्ती 3 का 7 और लूका 3 का 7। जब लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आए, बपतिस्मा लेने को आए, तब उसने लोगों से कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब वो क्या कह रहा है? लोगों को देखकर कह रहा है, हे सांप के बच्चों। सांप के बच्चों क्यों कह रहा है? क्योंकि उन्होंने अब तक परमेश्वर की सुनी नहीं। जब अब तक तुमने परमेश्वर की नहीं सुनी, कहां थे तुम? अब तुमको लग रहा है कि परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है, परमेश्वर जो है अपने क्रोध के द्वारा नाश करने वाला है, तो परमेश्वर के क्रोध से बच जाए, अब तुम आ रहे हो। तो उनको सांप के बच्चों कहा है। और फिर है यीशु मसीह के द्वारा भी ये बात कही गई है। मत्ती 13 का 9, मरकुस 4 का 9, मरकुस 7 का 16,
मती 11 का 15, लूका 8 का 8 जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने भी बहुत से लोगों से यह कहा कि जिसके कान हो वे सुन ले, क्योंकि वो जानता है कि जो बहुत से लोग जो उसका वचन सुनने के लिए आए हैं, वो बहुत से लोग सुन तो रहे हैं परंतु वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास कान नहीं है। वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो उसके ऊपर दोष लगाएं, उसके अंदर कोई गलतियां ढूंढें और उसको दोषी ठहराएं उन गलतियों के द्वारा। वो ये जानता है कि बहुत से लोग यहां पर आए हैं, मगर सब सुनने के लिए नहीं आए। आपने देखा होगा चर्च में बहुत से लोग आते हैं, मगर सभी लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। कोई अपनी कहीं पे खोया होता है, कहीं कोई अपने मोबाइल में खोया होता है, तो कहीं और खोया होता है। बाहर आके उनसे पूछ लो कि आपने क्या सुना, तो बहुतों को याद नहीं होता है कि परमेश्वर का वचन क्या सुना है। तो यहां पर वही चीज है जो परमेश्वर का वचन जो है ये कह रहा है। और प्रकाशित वाक्य 12 के 10 पद में क्या लिखा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। अब यहां देखिए, दोष लगाने वाला कौन है? शैतान भी क्या है, दिन रात दोष लगाता है। अरे देख उसको, देख वो कितना निराश है, कितना अविश्वास से भरा हुआ है, देख वो तुझ पे विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि मैंने उसकी सारी आशीषें रोक ली हैं, क्योंकि मैंने उन आशीषों को उनके पास पहुंचने नहीं दिया है। मैं जो हूं उनकी आशा को निराशा में बदल देता हूं। ये चीज है, दोष लगाता रहता है। ये वो तेरा विश्वास, ये देख क्या कर रहा है वो, फिर वो हंसता है। और यही यीशु मसीह ने भी कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि वो जानता है यहां बहुत से लोग मेरा वचन तो सुनने आए हैं, परंतु बहुत से ऐसे हैं जो सुन नहीं रहे हैं, उनके पास कान नहीं, सिर्फ दोष लगाने के लिए आए हैं, दोष ढूंढने के लिए आए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। और इसलिए पवित्र आत्मा भी इस बात को कहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। अब जिसके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का वचन जो कहता है। आखिर में मैं आपको कुछ रेफरेंस दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा। पूरे नहीं पढ़ रहा हूं वो रेफरेंस, मगर उसके अंदर जो बात लिखी वो बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह 42 का 20 पद है, कान तो खुले हैं परंतु सुनते नहीं। यिर्मयाह 5 का 21, कान रहते नहीं सुनते। फिर एजेकिएल 12 का 2, सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते। अब मैं एक रेफरेंस जो हूं, मतलब 2 रेफरेंस जो हूं, मैं आपके सामने अंत में पढ़ाना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है? यशायाह 50 का 4 और 5 पद। जी हाँ, यशायाह 50 का 4 और 5 पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वे नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमें कान क्यों दिए? परमेश्वर ने हमारा कान खोद के बनाए हैं। परमेश्वर ने हमारे कान खोले हुए हैं, हम अच्छे से सुन सकते हैं। सिर्फ इसलिए, शिष्य के समान का मतलब क्या होता है? सीखने वाला। मगर हम लोग अक्सर जो होते हैं दूसरे की नहीं सुनते, क्योंकि हम लोग सिखाने वाले में लगे रहते हैं। यहां सिखाने वाली आत्मा परमेश्वर ने दी है, मगर यहां पर वो कहता है कि सीखने वाला शिष्य के समान, कि उसने हमारे कान को खोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सुने। और जो परमेश्वर की नहीं सुनता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शैतान की संतान है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सवाल हमसे भी है, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या हमारे पास कान है? अगर हमारे पास कान है तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सुनना है। और यदि हमारे पास कान है और हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए कि हम सांप की अर्थात शैतान की संतान है। तो हम किसकी संतान है? परमेश्वर की या शैतान की? निर्णय आपके हाथ में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।